प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे प्रशासन एवं लोक प्रशासन में अंतर। क्या प्रशासन एवं लोक प्रशासन में अंतर? मैंने पिछले लेक्चर में भाई आपको प्रशासन का अर्थ परिभाषा, लोक प्रशासन का अर्थ परिभाषा, ये सब बातें समझा दी हैं। अब क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ते हुए आज हमें ये देखना है कि क्या प्रशासन और लोक प्रशासन में कुछ अंतर होता है। आप कैसे पहचानेंगे कि प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है? इसके लिए मैंने सबसे पहले आपके लिए डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को समझिएगा, उसके बाद में प्रशासन लोक प्रशासन को समझने में कतई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, प्रशासन लोक प्रशासन में अंतर। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जब प्रशासन का अर्थ समझाया था, आपको इसकी परिभाषाएं बतलाई थी, प्रशासन के लक्षण या तत्व बतलाए थे, तब बार बार एक बात कही थी, क्या कि प्रशासन का सीधा सा अर्थ होता है कार्यों का प्रबंध करना, या प्रशासन कार्यों को पूर्ण करने की एक क्रिया है। क्या? प्रशासन कार्यों को पूर्ण करने की एक क्रिया है। अब वह क्रिया चाहे निजी क्षेत्र में भी हो सकती है और सरकारी क्षेत्र में भी हो सकती है। अगर निजी क्षेत्र में, जैसे निजी कंपनी है, निजी महाविद्यालय है, निजी विश्वविद्यालय है, निजी चिकित्सालय है, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, तो यहाँ कार्यों का जो प्रबंध किया जाता है उसे निजी प्रशासन कहेंगे। चूंकि प्रशासन शब्द के अंतर्गत ही निजी प्रशासन और लोक प्रशासन समाहित हैं, तो जब निजी कार्यों का प्रबंध किया जाता है तो उसे निजी प्रशासन कहते हैं, और जब सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जाता है तो इसे लोक प्रशासन कहते हैं। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि प्रशासन का सीधा सा अर्थ होता है कि चाहे कोई भी समूह क्यों ना हो, जहां कहीं भी कार्यों का प्रबंध किया जाता है उसे प्रशासन कहा जाता है। सामान्य से उदाहरण दूं, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये उदाहरण दिया भी था कि मैं महाविद्यालय जा रहा हूं, प्रातः समय 7-8 जो भी है, अपने घर से महाविद्यालय जा रहा हूं, रास्ते में एक भारी भरकम पत्थर पड़ा हुआ है, मैं अकेला नहीं उठा सकता, क्योंकि अकेला उसको उठा रहा हूं तो यहाँ प्रशासन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, वहां प्रशासन मौजूद नहीं है। प्रशासन के लिए जरूरी है कि एक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग करते हुए क्रिया की जाए। अब वो भारी भरकम पत्थर है, अगर हल्का पत्थर है तो मैं उठाकर एक तरफ कर दूंगा, तो यहाँ प्रशासन का प्रयोग नहीं हो सकता, प्रशासन शब्दावली का प्रयोग नहीं होगा, प्रशासन है ही नहीं। लेकिन यदि वो भारी पत्थर है और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि भाई 10-15 व्यक्ति इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद हम पत्थर हटा देंगे जिससे कि वाहनों को आवागमन में दिक्कत नहीं आए। अब 10-15 व्यक्ति जैसे एकत्रित होते हैं, हम उस पत्थर को उठाकर दूसरी तरफ कर रहे हैं, तो ऐसे जो कार्यों का प्रबंध किया जाता है वही प्रशासन है। तो इसलिए आप क्या समझे, प्रशासन का मतलब कार्यों का प्रबंध करना ही प्रशासन है, या कार्यों को पूर्ण करने की क्रिया ही प्रशासन है। फिर चाहे वह परिवार जैसी संस्था क्यों ना हो, चाहे वह राज्य हो, चाहे वह विभिन्न प्रकार के जो संघ होते हैं उनसे संबंधित हो। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना है कि प्रशासन का प्रयोग बड़े बड़े संगठनों के लिए किया जाता है, छोटे संगठनों में इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि परिवार एक छोटी संस्था है, तो यहाँ प्रशासन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रशासन किसे कहते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना है, मैंने नोट कर दिया है, प्रशासन कार्यों का प्रबंध करना या प्रशासन कार्यों को पूर्ण करने की एक क्रिया है। कैसे भी कह सकते हैं आप, कार्यों का प्रबंध करना ही प्रशासन है। अब प्रशासन के अंतर्गत ही लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों समाहित हैं। कैसे हैं समाहित? अगर सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है तो लोक प्रशासन है। जैसे मान लीजिएगा
रेलवे प्रशासन है, शिक्षा प्रशासन है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा, राज्य व्यवस्था के द्वारा, पॉलिटिकल सिस्टम SYS, पॉलिटिकल सिस्टम राज्य व्यवस्था के द्वारा जो नीति और निर्णय लिए जाते हैं उनकी क्रियान्विति जिसके द्वारा की जाती है वह लोक प्रशासन कहलाता है, वह लोक प्रशासन कहलाता है। क्या मतलब हुआ? अब चूंकि यहाँ राज्य व्यवस्था के द्वारा नीति बनाई गई है, निर्णय लिया गया, तो इनकी क्रियान्विति जिसके द्वारा की जाती है वह लोक प्रशासन कहलाता है। भाई मैंने लिखा ना सरकारी कार्यों का, तो यहाँ पर राज्य व्यवस्था के द्वारा, राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे, नीतियाँ बनाए जा रहे, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उनकी क्रियान्विति किसके द्वारा की जाती है? लोक प्रशासन के द्वारा की जाती है। मतलब सरकारी कार्यों का प्रबंध जिसके द्वारा किया जाता है लोक प्रशासन कहलाता है। नोट कीजिएगा, सरकारी कार्यों का प्रबंध करना ही लोक प्रशासन है। अगला है निजी प्रशासन। चूंकि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों प्रशासन में समाविष्ट हैं, तो निजी प्रशासन किसे कहेंगे? जब निजी कंपनियों के कार्यों का या जब निजी कार्यों का प्रबंध किया जाता है तो इसे निजी प्रशासन कहा जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं निजी कंपनियों के कार्यों का प्रबंध करना ही निजी प्रशासन है, या निजी कार्यों का प्रबंध करना ही निजी प्रशासन है। जैसे निजी महाविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, निजी चिकित्सालय। यहाँ पर आप लिखेंगे सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी चिकित्सालय। यहाँ पर कार्यों का जो प्रबंध किया जाएगा उसे जो है लोक प्रशासन कहा जाएगा। मतलब यहाँ सरकारी या सार्वजनिक कार्यों का प्रबंध किया जाता है, इसलिए लोक प्रशासन कहेंगे। जबकि यहाँ निजी कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है, जैसे निजी कंपनियां हैं, निजी प्राइवेट जो कॉलेजेस होती हैं, निजी महाविद्यालय है, निजी विश्वविद्यालय, निजी चिकित्सालय, तो निजी कंपनियों या निजी कार्यों का प्रबंध जहाँ किया जाता है उसे निजी प्रशासन कहा जाता है। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे प्रशासन किसे कहते हैं, लोक प्रशासन किसे कहते हैं, निजी प्रशासन किसे कहते हैं। हाँ, इतना ध्यान जरूर रखना है कि प्रशासन शब्द के अंतर्गत ही लोक प्रशासन और निजी प्रशासन समाविष्ट हैं। इसलिए प्रशासन शब्द एक व्यापक शब्द है, एक व्यापक शब्द है बजाय लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के। क्योंकि निजी प्रशासन केवल निजी कार्यों का प्रबंध करता है, लोक प्रशासन केवल सरकारी कार्यों का प्रबंध करता है। जबकि प्रशासन के अंतर्गत हमने केवल ये कहा है कि कार्यों का प्रबंध करना। अब वो कार्यों का प्रबंध सरकारी कार्यों का भी हो सकता है और निजी कार्यों का भी हो सकता है। इसलिए प्रशासन शब्द में केवल कार्यों के प्रबंध करने की बात की जाती है, फिर चाहे वो सरकारी कार्य हो चाहे निजी हो। लेकिन अलग से जब आप अध्ययन करते हैं तो लोक प्रशासन का मतलब सरकारी कार्यों का प्रबंध करना और निजी का मतलब निजी कंपनियों या निजी कार्यों का प्रबंध करना ही निजी प्रशासन है। अब हमें आगे ये देखना है कि भाई जो ये प्रशासन और लोक प्रशासन है इसमें क्या अंतर होता है। केवल प्रशासन और लोक प्रशासन ले रहे हैं यहाँ पर हम, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन, इसलिए मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। आज केवल प्रशासन और लोक प्रशासन की बात करते हैं। मैंने यहाँ नोट किया है प्रशासन, लोक प्रशासन, अर्थात इन दोनों में क्या अंतर है। वैसे तो ये बात क्लियर हो ही गई है, आप इसी से समझ सकते हैं। प्रशासन मतलब कार्यों का प्रबंध करना। भाई कोई भी समूह या समुदाय हो, बस शर्त यह है कि वह संगठन बड़ा हो छोटा नहीं हो। जैसे परिवार एक छोटा संगठन, छोटी संस्था, तो यहाँ प्रशासन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है भाई। अब जैसे मान लीजिएगा बड़े बड़े महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, फिर चाहे वो सरकारी हो है चाहे वो निजी हो, तो वास्तव में वहाँ जो कार्यों का प्रबंध किया जाता है उसे कहते हैं प्रशासन। तो नोट करें, कार्यों का प्रबंध करना प्रशासन है और सरकारी कार्यों का प्रबंध करना लोक प्रशासन है। तो इसी से स्पष्ट हो रहा है कि प्रशासन में सभी कार्यों की चर्चा की जाती है, लोक प्रशासन के सरकारी कार्यों की चर्चा की जाती है। तो चलिए अब हम प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है, मैंने आपके लिए यहाँ 7 बिंदु तैयार किए। इन 7 बिंदुओं से आप प्रशासन, लोक प्रशासन को इजीली समझ सकते हैं। नंबर 1, व्यापक परिप्रेक्ष्य। मतलब जो प्रशासन है, प्रशासन शब्दावली है, उसका व्यापक परिप्रेक्ष्य है। क्यों? क्योंकि प्रशासन के अंतर्गत कार्यों के प्रबंध करने की बात आती है। फिर वह कार्यों का प्रबंध चाहे सरकारी क्षेत्र में हो चाहे निजी क्षेत्र में हो। मतलब इसमें सरकारी कार्य भी और निजी कार्य भी स्वतः ही समाहित हो जाते हैं। इसलिए प्रशासन शब्दावली व्यापक है, इसका परिप्रेक्ष्य व्यापक है। क्यों? क्योंकि प्रशासन में वास्तव में निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों समाहित हो जाते हैं। तो इसलिए आप व्यापक परिप्रेक्ष्य किस लिए कहेंगे कि भाई इसके अंतर्गत सरकारी कार्यों का और निजी कार्यों के
प्रबंध करने की बात की जाती है, इसलिए व्यापक परिप्रेक्ष्य है इसका। लोक प्रशासन का परिप्रेक्ष्य संकुचित है, समझेंगे इसको भी। लोक प्रशासन का जो परिप्रेक्ष्य है संकुचित है, क्यों है? क्योंकि लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल सरकारी या सार्वजनिक सरकारी कार्यों के प्रबंध की बात की जाती है। सरकारी कार्यों के प्रबंध की बात की जाती है। सरकारी कार्यों का प्रबंध करना है लोक प्रशासन, इसलिए लोक प्रशासन का परिप्रेक्ष्य संकुचित है, क्योंकि यहाँ निजी की बात नहीं की जा रही, निजी कार्यों के प्रबंध की बात नहीं की जा रही, केवल सरकारी कार्यों की। जबकि यहाँ सरकारी कार्यों के प्रबंध की बात भी की जा रही है, निजी कार्यों के प्रबंध की बात भी की जा रही है, इसलिए प्रशासन का परिप्रेक्ष्य व्यापक है, जबकि लोक प्रशासन का परिप्रेक्ष्य संकुचित है। ठीक है भाई। दूसरा अंतर है प्रशासन कार्यों को संपन्न कराने से संबंध। अब ध्यान देंगे, क्या कार्यों को संपन्न कराने से संबंध, मतलब प्रशासन का संबंध केवल कार्यों को संपन्न कराने से है। क्या? प्रशासन का संबंध केवल कार्यों को संपन्न कराने से, जैसा मैंने यहाँ नोट भी किया है, कार्यों का प्रबंध करना, मतलब कार्यों का प्रबंध करना ये प्रशासन कहलाता है। जबकि लोक प्रशासन का स्वरूप दोहरा होता है। क्या? केवल कार्यों का प्रबंध ही नहीं किया जाता है, बल्कि इसका स्वरूप दोहरा होता है। किसका? लोक प्रशासन का। मैंने नोट किया है दोहरा स्वरूप। कैसे? लोक प्रशासन वास्तव में एक अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान का शैक्षणिक विषय है। नोट करें, लोक प्रशासन एक अध्ययन, अध्यापन व अनुसंधान का शैक्षणिक विषय। जैसा कि मैं अब आपको लोक प्रशासन पढ़ा रहा हूँ, तो ये शैक्षणिक विषय है। इसके ऊपर स्नातकोत्तर उपाधियाँ भी दी जाती हैं, स्नातक स्तर पर भी ये विषय चलता है कि नहीं है? तो इसका मतलब पहला स्वरूप हो गया कि लोक प्रशासन अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान का मतलब शैक्षणिक विषय है। और इसी के साथ में वह क्रियाशील विज्ञान है। इसी के साथ में लोक प्रशासन क्या है? एक क्रियाशील विज्ञान है। अर्थात यहाँ वास्तव में सरकार के द्वारा, पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, उनकी क्रियान्विति लोक प्रशासन के द्वारा की जाती है। इसलिए लोक प्रशासन स्वरूप दोहरा हो गया। पहला अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान का शैक्षणिक विषय है, और दूसरा लोक प्रशासन एक क्रियाशील विज्ञान है। ये दो बातें होगी। चलिए तीसरा अंतर समझें। दो अंतर समझ में आ गया भाई? आपके अंतर समझना जरूरी है। यदि समझ गए तो आगे पूरे पेपर को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं बिल्कुल व्यवस्थित रूप में ले रहा हूँ एक एक बात को, आप क्रमबद्ध रूप में समझिएगा तो सही लोक प्रशासन आपकी उंगली में हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं, कैसा भी प्रश्न पूछें। तीसरा अंतर है प्रशासन। प्रशासन एक क्रिया भी है और प्रक्रिया भी। समझें, प्रशासन एक क्रिया भी है और प्रक्रिया भी। ध्यान दें, प्रशासनिक क्रिया कैसे है? प्रशासन क्रिया इसलिए है कि प्रशासन के अंतर्गत वास्तव में कार्यों का जो प्रबंध किया जाता है वह एक क्रिया है। या दूसरे रूप में कहेंगे कि प्रशासन क्या? प्रशासन कार्यों को पूर्ण करने की क्रिया है। तो ये तो क्रिया होगी प्रशासन। फिर से बोल रहा हूँ, प्रशासन कार्यों को पूर्ण करने की क्रिया है। तो क्रिया भी हो गई है और प्रक्रिया भी। प्रक्रिया किस लिए है? कि प्रशासन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो कार्यों का प्रबंध किया जाता है, उन कार्यों के प्रबंध के साथ साथ इसकी क्रियान्विति और संचालन भी किया जाता है। इसलिए प्रशासन क्रिया भी और प्रक्रिया भी। आपके लिए इतना नोट करेंगे। इसके बाद में लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान और प्रक्रिया दोनों है। आप ध्यान देंगे, लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान भी है और प्रक्रिया भी है, दोनों है। मतलब एक नीति विज्ञान और प्रक्रिया दोनों है। कैसे? कि लोक प्रशासन वास्तविक रूप में आज हम देखते हैं तो लोक प्रशासन ने एक नीति विज्ञान का रूप धारण कर लिया है। एक नीति विज्ञान का रूप कैसे धारण किया है, इसके ऊपर भी मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान के रूप में, इस नाम से। तो एक नीति विज्ञान कैसे? आज आप देखिएगा कि वास्तव में सरकार की जो कार्यपालिका शाखा है, कार्यपालिका शाखा का जब हम अध्ययन करते हैं तो कार्यपालिका के दो भाग हो जाते हैं, स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्रिमंडल आता है, मंत्रीगण आते हैं, और स्थायी कार्यपालिका में सरकारी कर्मचारी आते हैं। तो डेफिनेटली किस प्रकार के कानून बनाए जाने, किस प्रकार की नीतियाँ तय की जानी है, मंत्रिमंडल तय करता है। मंत्रिमंडल तय करता है, और मंत्रिमंडल किस में आ रहा है? कार्यपालिका शाखा में आ रहा है। इसलिए लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान का रूप धारण करता जा रहा है। मतलब इसके द्वारा वास्तव में नीतियाँ बनाई जाती हैं, और प्रक्रिया अर्थात जो नीतियाँ बनाई जाती हैं
उन नीतियों की क्रियान्विति भी लोक प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इसलिए लोक प्रशासनिक नीति विज्ञान और प्रक्रिया दोनों है, नोट करें। चौथा अंतर प्रशासन सार्वलौकिक क्रिया है। ध्यान दें, प्रशासन एक सार्वलौकिक क्रिया है। क्या मतलब हुआ? प्रशासन का अर्थ क्या है? कार्यों का प्रबंध करना। तो कार्यों का प्रबंध सर्वत्र किया जाता है, चाहे परिवार हो, चाहे राज्य हो, चाहे कोई भी संघ हो, कोई भी संगठन हो, चाहे वह सरकारी संगठन हो, चाहे वह निजी संगठन हो, चाहे वह सरकारी संस्था हो, चाहे वह निजी संस्था हो, चाहे कोई भी संस्था हो, कोई भी समूह, कोई भी समुदाय हो, सब जगह कार्यों का प्रबंध किया जाता है और कार्यों का प्रबंध करना ही प्रशासन है। इसलिए प्रशासन एक सार्वलौकिक क्रिया है। सर्वत्र सभी संगठनों में, सभी समूहों में किसी न किसी रूप में कार्यों का प्रबंध किया ही जाता है। इसलिए प्रशासन एक सार्वलौकिक क्रिया है, सब जगह मिलेगी ये। जैसे परिवार, राज्य, सामाजिक संघ। हाँ, परिवार एक छोटी संस्था है, इसलिए इसमें प्रशासन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सार्वलौकिक क्रिया है, परंतु ये बात तो सत्य है कि परिवार में किसी न किसी रूप में कार्यों का प्रबंध तो किया जाता है। जैसे जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार है, तो उसमें आपको प्रशासन के सारे लक्षण मौजूद मिल जाएंगे। संयुक्त परिवार में आज तो एक है कि परिवार का समय आ गया है, बाकी जो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, संयुक्त परिवार, अभी भी आप देख सकते हैं हमारे राजस्थान के अंतर्गत तो कितने ही उदाहरण मिलेंगे संयुक्त परिवार के, जिसमें लगभग 150 लोग कार्य करते। तो उसमें सारे डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं कि सब्जी किसको काटना है, सब्जी किसको बनाना है, इसके बाद में आटा किसको लगाना है, रोटियाँ किसको सेकनी, क्या कुछ ये सारा कार्य विभाजित कर दिया जाता है। तो कार्यों का प्रबंध किया जाता है उसके अंतर्गत। और जब संयुक्त परिवार में कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है तो वही तो प्रशासन है, बस कार्यों प्रबंध करने प्रशासन है। तो डेफिनेटली जॉइंट फैमिली में तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन का प्रयोग किया जा सकता है। तो सार्वलौकिक क्रिया प्रशासन, जबकि लोक प्रशासन क्या है? सरकारी क्रियाकलाप से संबंध है। मतलब लोक प्रशासन का प्रयोग केवल सरकारी क्रियाकलाप से है बस। मतलब यहाँ केवल सरकारी कार्यों के प्रबंध करने की बात की जाती है। जहाँ कहीं भी सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जाता है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। इसलिए लोक प्रशासन का संबंध सरकारी क्रियाकलाप से। सरकारी क्रियाकलाप कैसे? जैसे पॉलिटिकल सिस्टम, राजव्यवस्था के द्वारा नीति और निर्णय बनाई जाती हैं। इन नीति और निर्णयों की क्रियान्वित या संचालन जिसके द्वारा किया जाता है वही लोक प्रशासन है। इसलिए सरकारी क्रियाकलाप से संबंध है लोक प्रशासन का। फिर से बोल रहा हूँ, सरकारी क्रियाकलाप से संबंध है किसका? लोक प्रशासन का। ऐसे भी लिख सकते हैं, लोक प्रशासन का संबंध सरकारी क्रियाकलाप से है बस। और इसका ये एक सार्वलौकिक क्रिया है, चाहे वो निजी क्षेत्र हो, चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो, सब जगह कार्यों का प्रबंध किया जाता है। ठीक है भाई, इसलिए सार्वलौकिक क्रिया है। पांचवा, सामूहिक क्रिया का नाम। आप ध्यान देंगे, प्रशासन वास्तव में एक सामूहिक क्रिया का नाम है। जहां कहीं भी एक अकेला व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसे प्रशासन नहीं कहा जाता है, और जब एक व्यक्ति अनेकों व्यक्तियों का सहयोग लेते हुए कार्य करता है तो उसे प्रशासन कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सड़क के ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है, भारी भरकम पत्थर है, मैं घर से महाविद्यालय जा रहा हूँ, अकेला नहीं उठा पा रहा हूँ तो कुछ लोगों का इंतजार करूँगा। उसके बाद में 10-15 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, उसके बाद में उस पत्थर को उठा करके दूसरी तरफ किया जाता है, एक तरफ किया जाता है। तो ये जो क्रिया है वो क्या है? सामूहिक क्रिया है। ठीक है, इसलिए प्रशासन सामूहिक क्रिया का नाम है। एक व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको प्रशासन नहीं कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत वास्तव में एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा जब कार्य किया जाता है, कार्यों का प्रबंध किया जाता है, तो उसे प्रशासन कहा जाता है। जैसे पत्थर को उठाना सड़क पर से, सड़क के बीच में से, तो पत्थर को उठाने के लिए जो है एक से अधिक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि भारी भरकम पत्थर था वो। इसलिए एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो कार्य का प्रबंध किया जा रहा है, मतलब उस पत्थर को हटाया जा रहा है, कार्य को प्रबंध करना, पत्थर को हटाना, तो ये वास्तव में हम कह सकते हैं कि सामूहिक क्रिया का नाम है प्रशासन। आगे बढ़े, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन कार्य का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अब ध्यान देंगे, यहाँ लोक प्रशासन केवल कार्य का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्य की प्राप्ति होती है। जैसे रेलवे प्रशासन का कार्य सरकार के उद्देश्य की पूर्ति करना है, शिक्षा प्रशासन का कार्य सरकार के उद्देश्य की पूर्ति करना है। तो डेफिनेटली लोक प्रशासन क्या है? कार्य का वह भाग है। चूंकि कार्यों का प्रबंध करना ही तो प्रशासन है, और जब सरकारी कार्य का प्रबंध किया जाता है तो लोक प्रशासन हो जाएगा। तो इसलिए कार्य का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्य की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्य की प्राप्ति होती है, लोक प्रशासन है। चलिए, छठा अंतर, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य। आप ध्यान देंगे, प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सहयोगी ढंग से किया जाने वाले कार्य। एक से अधिक, जैसा मैंने आपको पीछे कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दे दिया है, इसी पीछे वाले बिंदु में भाई
सड़क पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, भारी पत्थर है, मैं अकेला नहीं उठा सकता, तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो प्रशासन के लिए जरूरी है कि एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कोई कार्य किया जाए, कार्य का प्रबंध किया जाए। इसलिए प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य। फिर से बोल रहा हूँ, प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सहयोगी ढंग से किया जाने वाले कार्य है। एक अकेला व्यक्ति यदि कोई कार्य कर रहा है तो प्रशासन के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। इसके बाद में लोक प्रशासन, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्धारित उद्देश्यों का क्रियान्वयन। अब ध्यान देंगे, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित उद्देश्यों का क्रियान्वयन है। अरे भाई, सरकार की जो कार्यपालिका शाखा है, कार्यपालिका दो प्रकार की होगी, राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में सरकारी कर्मचारी होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्रिमंडल होते हैं। तो जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं जनता के द्वारा निर्वाचित होकर ही तो आते हैं। पहले वो विधायक सांसद के रूप में आते, उसके बाद ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है यदि संसदात्मक शासन प्रणाली है तो, जैसे भारत में और ब्रिटेन के अंतर्गत है। ठीक है, तो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित उद्देश्य के क्रियान्वयन किया जाता है। अब इधर आप देखिएगा, यहाँ वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था के द्वारा जो नीति और निर्णय लिए गए, जो कानून बनाए गए, उनकी क्रियान्वित करना ही लोक प्रशासन का कार्य है। और लोक प्रशासन के अंतर्गत चूंकि सरकार की कार्यपालिका शाखा आती है और कार्यपालिका स्वयं दो भागों में बढ़ जाती है, राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्रिमंडल आते हैं और मंत्रिमंडल जनता के द्वारा निर्वाचित होकर जाते ही, ये नहीं कह रहा कि सीधा उनको मंत्री बनाकर भेजा जा रहा है, वो विधायक सांसद के रूप में पहले निर्वाचित होंगे, उसके बाद में मंत्रिमंडल गठन किया जाएगा। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित उद्देश्यों का क्रियान्वयन लोक प्रशासन है। अंतिम 7वां, प्रशासन में निजी प्रशासन और लोक प्रशासन समाविष्ट हैं। अब ध्यान दें, ये जो 7वां अंतर है ये मैंने पहले आपको बता ही दिया था कि प्रशासन में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों समाविष्ट है। क्यों? क्योंकि प्रशासन का अर्थ है कार्यों का प्रबंध करना। अब वो कार्यों का प्रबंध कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, सब जगह किया जाता है। अब वो संस्था संगठन चाहे सरकारी हो और चाहे निजी हो, जहाँ कहीं भी कार्यों का प्रबंध किया जाता है ना भाई, उसे प्रशासन कहा जाता है। इसलिए प्रशासन में निजी प्रशासन, लोक प्रशासन समाविष्ट है। मतलब प्रशासन में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन समाविष्ट है, समावित है। क्यों है? क्योंकि प्रशासन का मतलब कार्यों का प्रबंध करना, और सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है तो लोक प्रशासन, निजी कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है तो निजी प्रशासन। इसलिए प्रशासन में निजी और लोक प्रशासन दोनों समाविष्ट है। फिर से बोल रहा हूँ, प्रशासन में निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों ही समाविष्ट है, जबकि लोक प्रशासन में सार्वजनिक प्रशासन से संबंध है। अर्थात लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जाता है, इसलिए सार्वजनिक प्रशासन से इसका संबंध है। किसका? लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक प्रशासन से है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक प्रशासन से है। आप इधर देख सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, राज्य व्यवस्था के द्वारा जो नीतियां बनाई गई, जो निर्णय लिए गए, उनकी क्रियान्विति जिसके द्वारा की जाती है लोक प्रशासन कहलाता है। तो डेफिनेटली यहाँ सरकारी कार्यों का ही प्रबंध किया जाता है, अर्थात वास्तव में सार्वजनिक कार्यों का प्रबंध लोक प्रशासन में किया जाता है। इसलिए सार्वजनिक प्रशासन से इसका संबंध है। क्या? लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक प्रशासन से, सरकारी प्रशासन से है। अर्थात सरकारी कार्यों के प्रबंध करने से लोक प्रशासन का संबंध है। ये हो गया 7वां अंतर। तो प्रशासन और लोक प्रशासन में जो अंतर है उसको मैंने 7 बिंदु के आधार पर समझा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रशासन, लोक प्रशासन के अंतर को ठीक से समझ गए होंगे, और यदि इन दोनों में अंतर समझ गए हैं तो फिर लोक प्रशासन के पेपर को समझने में आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती। हम क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ते हुए जाएंगे। यस, तो मुझे पूरा विश्वास है आप प्रशासन, लोक प्रशासन में क्या अंतर है इसको ठीक से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।